जाने ब्रिज की नार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार। ये ब्रिजवासिन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, या ते ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। अब प्रिया जी की लीला तो सारी की सारी गुप्त हैं, कोई भी ग्रंथ प्रिया जी के नाम का ही नहीं है। को बताओ, राधा रानी के नाम का कोई ग्रंथ है? किसी ने सुना? कोई ग्रंथ नहीं है। दो ग्रंथ तो एक ही है, पर दो, एक ग्रस्त और एक विरक्त, दो संत ऐसे हुए जिन्होंने इस राधा सुधा निधि को प्रकट किया। उसमें भी सारी लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, केवल किशोरी जी के रूप का। आज हम हैं परमानंद दास बाबा के साथ, और ये आज हमें ब्रज की होली गा के सुनाएंगे। और बाबा, आप कहाँ से हैं? मैं विशाखा सखी के गांव से हूँ, कमई करेला। अच्छा। हाँ, रमेश बाबा के सानिध्य में रहता हूँ, मान मंदिर रहता हूँ, गैबरबन बरसाना। अरे ढपुआ जोरे छेल मतवार का, ढपुआ जोरे, ढपुआ जोरे छेल मतवार का, ढपुआ जोरे। और ढप की गरज मेरा शव घर हालो, ढप की गरज मेरा शव घर हालो। हाँ बार रसिया ढप की गरज मेरा शव घर हालो, अरे हालो खम्मत बार का, ढप बाजो रे, ढप बाजो रे कृष्ण मतवार का, ढप बाजो रे। ढप की गरज मेरा सब तन हालो, ढप की गरज मेरा सब तन हालो। हाँ बार रसिया हो प्यारे रसिया, ढप की गरज मेरा सब तन हालो। और लाला हाल सुना में मतवार का, ढप बाजो रे, ढप बाजो रे छेल मतवार का, ढप बाजो रे। ढप की गरज मेरा लहंगा हालो, ढप की गरज मेरा लहंगा हालो। हाँ बार रसिया ढप की गरज मेरा लहंगा हालो। अरे लाला हालो झुब्बा नारे का, ढप बाजो रे। और ढप परशोत्तम प्रभु के छब निरके, परशोत्तम प्रभु के छब निरके। और ये छला नंद द्वार का, ये छला नंद द्वार का, ढप बाजो रे, ढप बाजो रे छेल मत बार का, ढप बाजो रे। हम आए थे प्रियेश्वर महादेव प्रिया कुंड में, तो ये बाबा भक्ति भाव करते हुए दिख गए, तो इनके पास बैठ के सोचा कुछ समय बिताया, और इनके साथ बैठ के, और जिन्होंने ये ब्रज की होली गाई है, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली होली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर विवेक जॉर्डन में। और आज हम हैं बरसाने में प्रिया कुंड में, जिसे हम पीली पोखर के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कुंड का जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, इतना शांत और सुकून और आनंदमयी वातावरण है। पीछे यहाँ पे प्रियेश्वर महादेव की मंदिर है, जिसका हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, और वहाँ के पुजारी जी से हम जानेंगे कि इस प्रिया कुंड का और इस सरोवर का क्या महत्व है, और राधा रानी से इसका क्या संबंध है। ये सरोवर महज बरसाने की राधा रानी के मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। आप राधा रानी का दर्शन करने के बाद
आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे प्रियेश्वर महादेव की मंदिर का, और प्रिया कुंड का भी आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा मानना है यहाँ का कि यहाँ आप अगर अपने हाथ पैर धोते हैं तो आपका जो दुख और कष्ट है, जीवन की सारी समस्याएं आपकी यहाँ धुल जाती हैं। वो वहाँ पे देखिए माता दुर्गा विराजमान है, और यहाँ पे प्रियतमा राधा रानी विराजमान है, और वहाँ पे साक्षात प्रभु महादेव विराजमान है, और यहाँ पे महादेव परिवार विराजमान है। यहाँ पे नाग देवता का भी श्रृंगार होता है। आज हम हैं बरसाने में स्थित प्रिया कुंड में, जिसे हम पीली पोखर के भी नाम से जानते हैं, और आज हम यहाँ की विशेषता और राधा रानी का से क्या संबंध है इस पोखर का, यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं। पुजारी जी बताएं आप कि इस पीली पोखर का क्या इतिहास रहा है और राधा रानी से इसका क्या संबंध है, और इस महादेव का जो प्रियेश्वर महादेव का जो मंदिर है इससे क्या संबंध है राधा रानी का। प्रत्येक स्थल होता है और प्रत्येक स्थल का प्रागट्य कैसे हुआ, इन सब की कथा होती है। परंतु एक बात समझने की है कि ये पीली पोखर, इसका नाम क्यों पड़ा, प्रिया कुंड इसे क्यों कहते हैं, इस सरोवर का प्रागट्य कैसे हुआ, भगवान शंकर का मंदिर यहाँ कैसे बना, ये रासलीला मंडल है, ये यहाँ कैसे स्थापित हुआ, ये सारी बातें मैं आपके लिए बताऊंगा क्रमबद्धता से। तो ये पीली पोखर है, इसका प्रागट्य किशोरी जी के कर कमलों से है। कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई और उससे ये सरोवर बन करके तैयार हो गया। परंतु ऐसा क्या कारण था जिसके कारण किशोरी जी के कर कमलों से इस जल की धारा निकली और सरोवर प्रकट हुआ। कथा आती है, वृक्ष 84 कोष के राजा थे वृषभान। वर्णन आया है, हे राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण पराय नेच रसिके, हे सार्वयोथेश्वरी, मदसा दास परास नेह समुदा मानी नमा नंदय। ये संस्कृत का श्लोक है। तो इस श्लोक में वृक्ष 84 कोष के राजा थे वृषभान, राधा रानी के पिता। क्यों कहा है ना, हे राधे वृषभान भूप तनय, वृषभान राजा की बेटी। तो 84 कोष के राजा थे वृषभान और नंद बाबा थे पैसे वाले। आज भी जैसे बड़े बड़े रईस हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, बिड़ला हैं, जिंदल हैं, इनके सबके प्रधानमंत्री राजा है तो उससे संबंध रहते हैं। ऐसे ही पहले भी पैसे वालों के संबंध राजा महाराजाओं से रहते थे। उस समय नंद बाबा पैसे वाले थे और वृषभान जी और नंद बाबा दोनों की मित्रता थी। तो एक दिन नंद बाबा वृषभान जी के से मिलने के लिए गोकुल से बरसाना आते हैं। वृषभान जी को मालूम हुआ कि भाई नंदराय आए हैं, तो सम्मान के लिए आगे बढ़े, तो सम्मान लिवा करके भवन में ले गए, सुंदर आसन दिया, बैठे, वार्ता हुई, हास परिहास हुआ। तो नंद बाबा बोले, वृषभान राय भाई वृक्ष 84 कोष का राज तेरे पास है, अपार ऐश्वर्य है, परंतु इस ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला तेरे बाद में कोई नहीं, जब तक वृषभान जी के कोई संतान नहीं। वृषभान जी बोले, भाई बात तो तेरी ठीक है नंदराय, मेरे संतान नहीं है इस राज का उपभोग करने के लिए,
तो तू कौन सा राजा से कम है। 9 लाख धेन नंद बाबा घर नित नयो माखन होए। 9 लाख गऊ जिसके पास में हो वो राजा से कम है। 9 लाख गऊओं का लालन पालन करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना कितना बड़ा काम है? पर भैया तेरे पास भी कौन है? तेरे भी तो कुछ नहीं है। भक्त दोनों ही थे। नंद बाबा भी भक्त थे और बृषभान जी भी भक्त थे। बोले हाँ भैया, हम और तुम तो दोनों एक से हो, क्या करें? अब भगवान ऐसी कृपा करें हे बृषभान राय कि माँ कीर्ति की भी गोद भरे और यशोदा जी की भी गोद भरे। बोले हाँ ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ऐसा संभव है। मिल करके दोनों आपस में वार्ता करके नंद राय जी गोकुल के लिए चले जाते। कुछ काल बाद में बृषभान जी के राधा रानी का प्राकट्य हो गया। जैसे ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो बृषभान जी ने सबसे पहली सूचना नंद भवन पहुंचाई। नंद भवन के लिए सूचना भेजी। बोले भाई मेरा मित्र जो है नंद बाबा जो है उसको सूचना भेजो। तो नाई नायन को भेजा, सीधे सूचित किया। बोले भैया बृषभान राय के तो आनंद हो गए। नंद बाबा बृषभान जी के तो आनंद हो गए, उनको तो कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। बोले भैया उनको तो प्राप्ति हो गई पर मेरे तो अभी कुछ नहीं। तो मंगल बधाई भेजी नंद बाबा ने। 1 साल 11.5 महीने के बाद में नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का प्रागट्य। बहन सुनंदा नंद मैया यशोदा के पास थी। नंद बाबा दूसरे भवन में थे। रात्रि में जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ, सुनंदा बहन दौड़ करके नंद बाबा के पास में पहुंची, द्वार को खटखटाया। बोले भैया भैया तेरे आनंद भयो, तो को पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है, आज हमारे भाग खुल गए। नंद बाबा रात्रि में ही जागे, रात्रि में ही उठ करके और स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, ब्राह्मणों को बुलाया, लाला का जात कर्म संस्कार कराया, स्वस्ति वाचन कराया और रात्रि में ही 7 तिल के पर्वत बना करके रत्नों से सजा के ब्राह्मणों को दान दिया और 10,000 गऊओं का रात्रि में ही संकल्प किया दान के लिए। और रात्रि में ही नाई नायन को बुला करके बृषभान जी के पास सूचना भेज दी। बोले जाओ बृषभान राय के लिए सूचना दे दो कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद बाबा के आनंद भयो, पुत्र रत्न की प्राप्ति भई। रात्रि में नाई नायन दौड़ करके सीधे बरसाना आए, बृषभान राय को सूचना दीनी और बोले आपको बुलाया है नंद बाबा ने। तो बृषभान जी सारे बरसाना वासियों को लेकर के बधाई देने के लिए गोकुल जाते हैं। जब मालूम हुआ वहां जाकर के जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जैसे ही बृषभान जी ने और बरसाना वासियों ने ऐसे आवाज लगाई, शोर मचाया, नंद बाबा समझ गए बरसाना वासी आ गए, भाई चलो। तो दौड़ के भवन पर आए, सम्मान लिवा करके ले गए। नंद बाबा को बधाई दीनी, गले मिले और उसके बाद में बधाई लीनी। बोले भैया तेरे लाला कहाँ है, लाला के तो दर्शन करा दे। नंद बाबा लाला के दर्शन के लिए और तुरंत भवन में ले जाते हैं। कन्हैया पलना में पौड़े हुए थे। बोले कि ये रो आपको लाला। जैसे ही बृषभान जी ने दर्शन किए, मस्तक पे हाथ घुमाए और कहा नंदराय यह धन धर्म ही सो पाए। तेने कोई धर्म पुण्य करे जो तो को ये पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है। और ऐसे ही नहीं भैया, 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। 80 वर्ष की उम्र में यशोदा जी आपको ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये भगवान की कितनी बड़ी महती कृपा है।
जो कह देना आजकल तो 40-45 साल की उम्र भई, बोले अब ना होंगे याद। तो मैया यशोदा को बुढ़ापे में जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति है। मैया कीर्ति ने आशीर्वाद दिया, यशोदा जी तेरा चिर जीवो गोपाल, तेरे लाला को भगवान लंबी आयु दे, तेरा लाला जुग जुग जीवे। आशीर्वाद दियो। वृषभान जी ने अपनी बगलबंदी में तो रोरी निकाली और जट लाला को तिलक कर दिया और अक्षत छोड़ दिया। क्योंकि जब मिलने के लिए आए थे तो दोनों निसंतान थे, और जब मिलकर के चलते समय नंद बाबा बोले वृषभान राय जी अगर तुम्हारे बेटा है जाए और मेरे बेटी है जाए तो मैं अपनी बेटी को विवाह तुम्हारे बेटा को कर दूंगा, और तुम्हारे बेटी है जाए मेरे बेटा है जाए तो तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटा से कर देना। ऐसी वचनबद्धता थी। तो बोले पक्की, बोले पक्की। और वही हुआ। वृषभान जी के कन्या के रूप में राधा रानी आई और उनके यहाँ कन्हैया आए, और जो बात थी उसे पूरा करने के लिए तुरंत संग की संग तिलक किया, अक्षत छोड़े। बोले नंदराय मैंने जो वचन दिए थे आपको, बोले हाँ 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 भैया तेरा संबंध पक्को है। तो नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आया। संग की संग जन्म लिया और वृषभान जी ने संबंध पक्का कर दिया, सगाई कर दी। और उसके बाद में आशीर्वाद दे करके चले आए। अब किशोरी जी बड़ी होने लगी, क्योंकि 2 साल बड़ी हैं, वर्णन भी आया है। 5 वर्ष के कुंवर कन्हैया, 7 वर्ष राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ये प्रमाण है, उसी समय की ये होली है। तो कोई बात नहीं। अब किशोरी जी बड़ी होने लगी तो कभी ऊंचा गांव ललता जी के यहाँ खेलने चली जाए, तो कभी 2 किलोमीटर उससे आगे सुदेवी का गांव है सुनहरा, वहाँ चली जाए। वहाँ से घूम करके रंग देवी का गांव है रांकोली, वहाँ चली जाएं। वहाँ से लौट करके आएँ तो चित्रा सखी के गांव चिकसोली आ जाएं और वहाँ से अपने घर आ जाएं। मैया कीर्ति को मालूम पड़ी, राधा रानी को बुलाया। बोले बेटी राधा, बोले हाँ माँ। बोले तू अब तो दूर दूर खेलवे जावे लग गई है? कभी ललता आटा चली जाए ललता जी के यहाँ खेलवे के काजे, कभी सुदेवी के सुनहरा चली जाए, कभी रंग देवी के रांकोली चली जाए। बोले हाँ मैया, परंतु देख मेरी बात सुन, अब तू गोपीन के गांव खेलवे जावे लग गई है, परंतु भूल से भैया तुमने माइक नहीं लगाया, तुमने अब तू जाने लग गई है गोपियों के गांव, परंतु कहीं भूल से तू नंदगांव खेलने मत चली जाना। और अगर भूल से चली भी जाए तो मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना। बोले ठीक है मैया, मैं खेलने नहीं जाऊंगी, और अगर भूल से चली भी जाऊंगी तो मैया यशोदा कुछ देगी तो मैं लेकर के नहीं आऊंगी। बोले हाँ ध्यान रखियो मेरी बात, पर ये नहीं कही कि तेरी सगाई नंदगांव पे है, इस बात को छुपा के रखा। तो मैया ने ये बात नहीं कही कि तेरी सगाई हो गई है नंदगांव से, उसको छुपा के रखा। बोले ठीक है मैया, मैं नहीं जाऊंगी खेलने के लिए, और अगर भूल से चली जाऊंगी तो मैया यशोदा कुछ देगी तो लेकर के नहीं आऊंगी। पर एक दिन 8 सखियों का झुंड और खेलती हुई नंद भवन जा पहुंची। मैया यशोदा को मालूम हुआ, बोले वृषभान नंदिनी आई हैं, दौड़ के द्वार पर आई, बाल रूप तो था ही, उठाया गोदी में भवन में ले गई, 8 सखी साथ में उनके बीच में ले जा करके किशोरी जी को विराजमान किया सुंदर आसन पे। और उसके बाद नंदगांव की गोपियों को बुलाया, गाना बजाना शुरू किया और किशोरी जी की गोद भर दी। अब गोद में तो भैया बहुत सामान रखा जाता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जिसकी जैसी सामर्थ होती है बेटा वाले की, है कपड़ा लत्ता फल फ्रूट मिठाई है, सब रख दिया, झोली में भर दिया और हाथों में मेहंदी रचा दी और ससम्मान के जाती है। जब नंद भवन से लौटी हैं तो बीच में ध्यान आई,
कि मेरी मैया ने कहा था कि नंदगांव खेलने मत जाना, और भूल से चली भी जाए तो मैया यशोदा कुछ दे तो लेके मत आना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज भी बेटी वाले बेटे वाले से कभी लेते नहीं है, बेटी वाले बेटे वाले को देते ही देते हैं, इसलिए लेकर के मत आना वहां से। कुछ बात ये थी, परंतु ये पता थोड़ी था कि चली जाएगी खेलने के लिए तो मैया गोद भर देगी। अब राधा रानी जब मार्ग में वापस लौट रही हैं, ध्यान आया मेरी मैया ने मना किया था कि नंदगांव खेलने मत जाना, और मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना, परंतु मुझे तो इतना सामान दे दिया, अब तो मेरी मैया मारेगी, मेरी मैया डांटेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, क्या करूं? इस सामान को गोपीन को बांट दो, सखियों को बांट दो। तो वो जो सौभाग्य का सामान था सारा का सारा सखियों को बांट दिया। न मैया देखेगी, न मारेगी, न डांटेगी, न चिल्लाएगी, चल दी नहीं वहां से। अब जब यहाँ खड़ी हो गई हैं, बिल्कुल भवन के पास आ गई हैं, अपने घर के पास आ गई हैं, तब कह रही हैं मैया ने ये मेहंदी रचा दी नहीं है। जब यह मेहंदी है मेरी माँ देखेगी तो पूछेगी मेहंदी किसने रचाई? तो क्या या तो सत्य बोलो, अगर सत्य बोलते हो तो डांट लगेगी, फटकार लगेगी और पिटाई भी हो सकती है, और झूठ बोलोगे तो झूठ तो मैं माँ से नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो काहे से धोऊं, मेहंदी को धो दूं, जब मेहंदी धुल जाएगी तो न मैया देखेगी मेहंदी को, न डांटेगी, न चिल्लाएगी। उसी समय इन कर कमलों में से और जल की धारा प्रकट हो जाती है, और उस जल की धारा से ही ये सरोवर बन करके तैयार हो जाता है। और इसी सरोवर में किशोरी जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। इस सरोवर की मर्यादा है कि इसको आप 1000 बार खाली कर दो, वाइट पानी भर दो, 48 घंटे में ये मेहंदी का कलर छोड़ देगा। अभी 100 बार इसको खाली किया है 2 साल पहले। ये हमारा प्रैक्टिकल है, हम यहाँ रहते हैं मंदिर पर। 48 घंटे में इसने मेहंदी का रंग छोड़ दिया। हम बोलेंगे ओ हो। देखो तो सही कि मनुष्य बदल गया, सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। मनुष्य बदल गया, और देखो ये सरोवर भी नहीं बदला, इस सरोवर ने भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। कितना बार खाली किया फिर भी ये मेहंदी का रंग हो गया। तो इस सरोवर के अंदर में मेहंदी के हाथ धोए, और किशोरी जी के कर कमलों से प्रकट होने के कारण ही इसको प्रिया कुंड बोलते हैं। प्रिया कुंड कैसे बोलते? नाम तो है प्रिया जी का कुंड, क्योंकि उनके हाथों से प्रकट है, कर कमलों से प्रकट है, इसलिए प्रिया जी का कुंड शब्द तो ये है। परंतु जी और का को हटा करके सीधा सीधा प्रिया कुंड ऐसा कहते हैं। कुछ भक्त कहते हैं प्रिया जी का कुंड कहाँ है, प्रिया जी का कुंड कहाँ है, पर कुछ हमारे ब्रिजवासी तो सीधे सपाट कहते हैं प्रिया कुंड चले जाओ, प्रिया कुंड चले जाओ। पीली पोखर क्यों कहते हैं? पहले पुरानी भाषा में पोखर ही शब्द था, सरोवर शब्द था, कुंड मॉडर्न शब्द है। तो पीली पोखर राधा रानी पीत वर्ण थी, जैसे सोने का रंग होता है ऐसे ही राधा रानी के स्वरूप का वर्ण का रंग था। भगवान ने भी पीत वर्ण से भगवान प्रकट हुए हैं। श्वेत रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। जब नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि नंदराय जी तुम्हारो ये जो बालक है ना, या को एक नाम है रंग बदला। बोले कि रंग बदला? बोले हाँ, ये भी कोई नाम है? बोले हाँ, ये समय समय पर अवतार धारण करता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और जब जब ये अवतरित होता है तब तक ये अपना अलग अलग वर्ण से प्रकट होता है। पहले कभी इसने सतयुग में श्वेत वर्ण से प्रकट हुआ, फिर ये रक्त वर्ण से प्रकट हुआ, फिर ये पीत वर्ण से प्रकट हुआ। इदानीं कृष्णतांगतः, अब की बार ये कृष्ण वर्ण से ये प्रकट हुआ है, सांवले रंग से ये प्रकट हुआ है।
इसलिए कृष्ण उनका नाम था, सांवला उसका नाम था, है? तो ऐसे ही किशोरी जी पीत वर्ण थी। तो सखियां जो थी वो पीरी ओ पिर्रो आज भी नाम लेती हैं। जो ज्यादा व्हाइट कलर जिस लड़की का होता है वो बोले भूरी है, झूरी है, कहते नहीं। और जिसका श्याम वर्ण होता है वो बोले सांवरी है, कारी है, कहते ही नहीं, कहते। ऐसे ही किशोरी जी पीत वर्ण थी तो गोपियां कहती थी पीरी ओ पीरी, पीरी की पोखर, पीरी की पोखर की शब्द हटा लिया, पीरी पोखर, पीरी पोखर, पीरी पोखर। क्यों? उन्होंने प्रकट किया है। बोले किसने प्रकट किया? पीरी ने। और भगवान पीतांबर धारण क्यों करते हैं? भगवान पीतांबर इसीलिए धारण करते हैं कि प्रिया जी पीत वर्ण थी। और राधा रानी नीलांबर धारण क्यों करती हैं? भगवान नीलमणि के समान थे, इसलिए प्रिया जी उनकी प्रसन्नता के लिए नील वर्ण के समान ही नीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। तो इस सरोवर का प्रागट्य ऐसे हुआ। अब ये बाबा शंकर का जो मंदिर है, जैसे आप देख रहे हैं, ये कोई नया स्थापित किया हुआ मंदिर नहीं है, ये द्वापर का मंदिर है। परंतु समय बदलता चला गया, और जब समय बदला तो भाई जर्जर स्थान हो जाता है, तो उसमें नवीनता जीर्णोद्धार भी किया जाता है। तो अभी छोटा सा मंदिर था, जब भक्तों की संख्या बढ़ी तो इसको और बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। और अगर आगे भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि इसको बदल करके और बड़ा कर दिया जाए। तो ऐसे ही ये प्राचीन स्थल है। जो चांदी की पिंडी है, इस पिंडी के अंदर में इतनी बड़ी बाबा की इतनी तो ऊंची पिंडी है, इतनी मोटी है, और बीच में से इतनी रह गई। उसको बचाने के लिए विलुप्त हो रही थी, उसको भाई सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो हमारे एक ब्राह्मणों में जो भजन करने के लिए यहाँ आते हैं, तो उन्होंने एक दिन कहा, भाई शास्त्री बाबा गायब है जाएंगे। बोले बाबा विलुप्त हो जाएंगे। एक आवे रिगड़ा लगा लगा के बाबा स्नान करावे, खुटकल का बांका, वो काउदना पारस मणिया तोड़ के ले जाएगा, बाबा चले जाएंगे। या बाबा बचा, तब फिर बाबा के विग्रह को बचाने के लिए इस पे अष्ट धातु की पिंडी बना करके विराजमान की, उन्हें प्रतिष्ठा की गई। ये उसी समय की पिंडी है बाबा। अच्छा, तो बाबा यहाँ क्यों विराजमान हुए, कैसे आए? तो जब नंद भवन आए हैं, लाला का जन्म हुआ, तो मैया के द्वार पर आए हैं, बालक का रूप धारण किया है। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृग छाला, सर्प गले लपटाया। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। जैसे मैया यशोदा के आंगन में जब कन्हैया का प्रागट्य हो गया, तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए बाबा कैलाश छोड़ करके इस ब्रिज में आए, और नंद भवन के द्वार पर जाकर के अलख निरंजन, मैया ने देखा कौन है अलख निरंजन करने वाला। मैया द्वार पर आई तो बोले बाबा कहाँ ते आए हो? बोले मेरो नाम है अलख निरंजन, मैं लाला के दर्शन करवे के काजे आए हूँ। बोले तू लाला के दर्शन करोगे? अरे बाबा बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं अपने लाला का दर्शन तुझको नहीं कराऊंगी, तुझे देख करके तो मेरा लाला डर जाएगा। बाबा ने हटके रहियो, यही है सवाल रे, दर्शन करत ही मेरो डर जाए लाल रे। तेरे तो सरपन की माला लटक रही है, अंग भभूत लटक रही है, तेरी लंबी लंबी जटाएं, तेरो ऐसो रूप है, मेरो तो छोटो सो लाला है, डर जाएगा। तो भोले भरनाथ कह रहे हैं मैया ने कि दरस करा दे, मैया ने कि दरस करा दे, यही है सवाल रे, और दर्शन करत ही मेरे कट जाए जंजाल। मैया मुझे नेक दर्शन करा दे, मेरे जंजाल कट जाएंगे। मैया बोली मैं बिल्कुल दर्शन ना कराऊंगी बाबा, बुरो मान चाहे भलो मान, तू कहूँ ते आयो, कितनी दूर ते आयो, मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। बाबा हताश उदास निराश हो करके नंद भवन से चले जाते हैं।
मैं इतनी दूर से आया कि मेरे प्रभु का प्रागट्य हो गया। और मैया ने मुझे दर्शन नहीं किया। अब असंभव है, मुझे अब दर्शन मुश्किल है। परंतु भगवान कहते हैं सारा जगत भले ही स्वतंत्र हो, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। परंतु मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ, और बंधन में हूँ तो मैं अपने भक्तों के बंधन। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र एवद्वजा साधु फिर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते। मैया ने दर्शन नहीं कराया, बाबा उदास होकर के चले गए और यमुना के पुलिन पर जाकर के बैठ गए। जब दर्शन नहीं कराया तो ठाकुर जी ने लीला कर दी। मेरा भक्त निराश उदास होकर के गया है। मेरी माँ ने दर्शन नहीं कराया, इतनी दूर से चल करके आया। कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, और रोए भी तो ऐसे रोए कि सारा नंदगांव कन्हैया को शांत करने में परंतु शांत नहीं हुआ। और उसका परिणाम तो मैया को विवश होना पड़ा। गोपियों को कहा, अरे वो बाबा जी आयो, वो मेरे लाला पे कछुत कर गए। सखियो जाओ ढूंढो, वो बाबा जी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ। पर वो बाबा जी अगर नंदगांव में हो तो मिले, परंतु नंद बाबा की गुरु पुरोहितानी पूर्णमासी, उसने देखा क्यों मैया कहा बात है, लाला के कहा है वो? अरे एक बाबा जी हो, माने सरपन की माला लटका रखी, भस्म लगा रखी, वो मेरे लाला पे कछु कर गए हो। और जब ते गए हो, जब ते लाला रोवे ही रोवे है। बोले मैया मैंने देखो वो बाबा जी। बोले कितकू गए हो, पकड़ के ला। तो पूर्णमासी पुरोहितानी ने देखा था कि जमुना की तरफ गया, तो पूर्णमासी पुरोहितानी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा के पास में पहुंची। बाबा तू यहाँ आके बैठ गए, देख मैया को लाला है का रो रहे हो, जब से तू आए हो जब ते लाला रोवे ही रोवे। बोले भैया मुँह का पतो का है। बोले तो मैया बुला रही है। बोले मुझे दर्शन करा देगी? बोले कि अगर मैया नहीं कराएगी तो दर्शन मैं कराऊंगी। तो तुरंत पूर्णमासी के साथ में भगवान शंकर आए हैं, द्वार पर खड़े हैं। मैया आई, बाबा जब ते तू गयो है, जब ते मेरो लाला रोवे ही रोवे। बोले तेरे लाला कोई की नजर लग गई होगी। राई नोन लिया, राई नोन लेके आई मैया। बोले लाला है तो लिया, तेने मुझे दर्शन ना कराए, पर भाई मैं बाकी नजर उतार दूंगा तो लाला चुप रह जाएगा। तब मैया गई है भवन में, पलना में से कन्हैया को उठाया, गोद में लेकर के आई। बाबा ने 7 बार राई नोन उसारा और कन्हैया चुप। बोले बाबा तेरी नजर लग गई मेरे लाला को। बोले मैया जब मैंने तेरो लाला देखो ही ना है तो मेरी नजर कहाँ ते लगेगी? नजर तो तुम्हारी आपस की लगी होगी, और तुम्हारी नजर लगी तो मैंने लाला को नजर उसार दियो, लाला की नजर उतार दी नहीं। अब लाला चुप पे गए हो तेरो। बाबा नंद पास में खड़े, बोले अरे बाबा जी पे तो कछु जादू है। नंद बाबा बोले बाबा अब कहूँ जावे की जरूरत ना है, मैं आपकी कुटिया यहीं बनवा दूं। जब मेरे लाला के कछु होगा तो तुरंत तुमको बुला लेंगे, तुम तुरंत मेरे लाला की नजर उतार दोगे, झाड़ू लगा दोगे तो मेरे लाला को कोई कष्ट नहीं हो। तो नंद बाबा ने वहीं कुटिया बनवा दी नी, और नाम हुआ नंदीश्वर। जहाँ आस लगा के बैठे थे वहाँ आसेश्वर, और जहाँ नंद बाबा ने मंदिर बना दिया, कुटिया बना दी नी, वहाँ नंदीश्वर हो गए। श्वेतबंध रामेश्वर में भगवान राम ने स्थापित किए तो रामेश्वर हो गए। तो यहाँ प्रिया जी का दर्शन करने के लिए आए। बोले कि भाई भवन में तो मेरा प्रवेश है नहीं, क्योंकि वहाँ तो अष्ट सखियों का पहरा होता है, वहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है पुरुष रूप से, तो वहाँ तो मुझे दर्शन नहीं होंगे करके।
और जाते माँ भगवान वेश बदल करके स्त्री बन करके जाते तो मेरा प्रवेश कहाँ होगा उसमें, किशोरी जी के भवन में, वहाँ दर्शन नहीं होगा। फिर समाधि में ध्यान किया, बोले कि कहाँ होगा मुझे दर्शन। तो समाधि में देखा कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य विहार के लिए आती है, इसलिए वहाँ चल करके अगर बैठा जाए तो तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। तो प्रातः काल होते ही यहाँ आकर के बैठ गए कि सुबह से शाम तक कभी तो आएंगे। प्रातः काल होते ही यहाँ आके बैठे, सारा दिन हो गया बैठे बैठे। सायंकाल को प्रिया जी ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या, 8 सखियों को साथ में लेकर के और स्वयं यहाँ पधारते हैं। साथ में मधुमंगल हैं और कन्हैया भी हैं। जब हास परिहास करते हुए जब उन्होंने पीली पोखर पर प्रवेश किया तो बाबा ने देखा, मैंने हाँ आगे 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 आगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे प्रिया जी का दर्शन हो गया। परंतु बाबा मन में सोचने लगे, ये तो सब छोटे छोटे हैं और मैं इतना बड़ा, तो मैं तू भी बालक बन जा। तो यहाँ भोलेनाथ बालक बन गए, बाल रूप में किशोरी जी की नजर पड़ी। अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठो है, चल सत्संग करेंगे। तो वहाँ से दौड़ लगाई, रास्ता यही था। जब दौड़ लगाई तो यहाँ आकर के देखा कि चंद्रमा लला, गंगा जी की धार है भैया और सरफन की माला। बोले ये बाबा बालक साधु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान सदाशिव हैं। भगवान भोलेनाथ उठे, किशोरी जी के चरणों में लेट गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रिया जी बोली, बाबा अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। अब आपका नित्य दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आऊंगी और नित्य आपको दर्शन देने के लिए मैं यहाँ आऊंगी। उसी दिन से प्रिया जी द्वारा स्थापित बाबा आज तक यहाँ विराजमान है और बाबा का नाम हो गया प्रियेश्वर। जैसे राम जी ने स्थापना की रामेश्वर, नंद बाबा ने स्थापना की नंदीश्वर, प्रिया जी ने स्थापना की तो प्रियेश्वर। बाबा प्रियेश्वर के नाम से विख्यात। तो जहां आप बैठे हैं ये कोई साधारण स्थल नहीं है, ये सरोवर भी दिव्य है, गंगा के समान पवित्र है। जैसे भगवान ने चरणों से गंगा को प्रकट किया, हृदय से यमुना को प्रकट किया, मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, ऐसे ही किशोरी जी ने अपने कर कमलों से इस सरोवर को प्रकट किया। बोलो राधा रानी की जय।